हेलो दोस्तों, आरएसजी आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना वेन डायग्राम का सेकंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको टू टाइप के आपके क्वेश्चन इसके करा दिए हैं, उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज थे वो भी आपके कंप्लीट करा दिए हैं। एक बार इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका ट्रेंड एनालिसिस बता दिया है। ट्रेंड एनालिसिस में हमने ये बात समझने की कोशिश करी थी कि प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे वेन डायग्राम से नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आ चुके हैं। तो आपने 2 साल ऐसे देख रखे हैं, एक 2015 था, एक 2019 था, जहां पर मैक्सिमम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके बाद मैंने माइक्रो थीम एनालिसिस करी थी और हमने ये जानने की कोशिश करी थी जो हम ये 3 टाइप वेन डायग्राम के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो टाइप 1 टाइप 2 आपके पढ़ा चुका हूं 2013 के बाद में। उन दोनों टाइप से कोई क्वेश्चन यूपीएससी ने यहां से नहीं पूछा है, बट जो टाइप 3 आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें से यूपीएससी ने अब तक 17-18 क्वेश्चन जो भी पूछे हैं वो टाइप 3 से पूछे हैं। और उस टाइप 3 के अंदर जो भी हमारी कंडीशन बनेंगी, चाहे वो 2 सर्किल बेस्ड हो यानी 2 सब्जेक्ट बेस्ड हो या 3 सब्जेक्ट बेस्ड हो, वो दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके बाद हमने ये समझा था इसके अंदर वेन डायग्राम के अंदर हम कितने टाइप पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक लॉजिकल वेन डायग्राम बताया था, एक मैथमेटिकल वेन डायग्राम बताया था। लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं टाइप 1 के अंदर और टाइप 2 के अंदर, तो ये दोनों मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। टाइप 1 के अंदर जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था 2 सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करे थे, या 3 सब्जेक्ट बेस्ड, ओके, या 3 कंडीशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व करे थे। तो 2 सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था इसके अंदर एक बार ऑल की कंडीशन बनती है, एक सब की कंडीशन बनती है, एक नो की कंडीशन बनती है। तो मैंने इसके अंदर आपको ये सब कंप्लीट करा दिया है। 3 सब्जेक्ट बेस्ड के अंदर हमारे जो होते हैं यानी कि 3 सब्जेक्ट बेस्ड या 3 कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसमें हमारे आंसर 10 टाइप के निकल सकते हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल देके उभयनिष्ठ के आधार पर जो मैंने आपको वेन डायग्राम बना के दिखाए थे उससे ये समझा दिया है कि 3 कंडीशन बेस पे किस तरह के हमारे वेन डायग्राम बन सकते हैं। इसके बाद टाइप 2 जो था हमारा, टाइप सेकंड जो था इसके अंदर ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर क्या हुआ करता था कि मल्टीपल डायग्राम दे दिया करता था एक साथ बनाकर, यानी कि सर्किल ट्राइंगल बनाकर, और उसमें से ये पूछ लेगा वेन डायग्राम बनाकर, जब आपको दे दिया पूछेगा इसमें कॉमन पार्ट हमारा कौन सा है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, तो ये 3 सर्किल बेस्ड या सब्जेक्ट बेस्ड मैंने आपको बता दिया, इसके 10 आंसर निकल के आ सकते हैं। कॉमनलिटी यानी कि उभयनिष्ठा ये भी मैंने आपको बता दिया, ये 10 फिगर के साथ मैंने आपको विद एग्जांपल समझा रखा है। इसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल वेन डायग्राम। इसके अंदर भी जो क्वेश्चन बनेंगे 2 सब्जेक्ट बेस्ड बनेंगे और 3 सब्जेक्ट बेस्ड बनेंगे। अगर 2 सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इसमें सम वाला ये वाला फिगर बनाएंगे। ओके, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जब भी 3 सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो हम ये वाला फिगर बनाएंगे, तो ये चीज याद रखनी है। एक तरह से सम वाला मैथमेटिकल वेन डायग्राम जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर अगर 2 सब्जेक्ट बेस्ड है तो हम ये वाला सर्किल बनाएंगे, अगर 3 सब्जेक्ट बेस्ड है तो हम ये वाला सर्किल बनाएंगे। इसके बाद जो हमने अभी तक कंप्लीट किया एक बार उनका शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, क्लॉक हमने पढ़ लिया है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया है, नंबर सीरीज पढ़ लिया है, ओके, मिसिंग नंबर भी पढ़ लिया है, लेटर सीरीज भी पढ़ लिया है और अल्फाबेट सीरीज भी पढ़ लिया है। तो ये सारे टॉपिक हमने इस तरह से पढ़े हैं कि इसकी हमने ट्रेंड एनालिसिस भी कर रखा है, थीम एनालिसिस कर रखी है, अगर कहीं पर पॉसिबल हुआ तो मैंने उसकी माइक्रो थीम एनालिसिस भी कर रखी है, यानी कि हमने ये तक जानने की कोशिश करी है कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके बाद जो ये वाला टॉपिक है आपका अल्फाबेट सीरीज, ये आपका 50% मैंने करा दिया है। ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आ रखे हैं जो मैंने आपको 50% में पढ़ा रखा है। इसके बाद जो 50% टॉपिक बचे हुआ है इसके अंदर से वो रैंकिंग के साथ कंप्लीट करूंगा, बट अभी तक यूपीएससी ने वहां से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए वो मैं रैंकिंग के साथ कंप्लीट करूंगा। ओके, तो और ये जो आज टॉपिक हमारा चल रहा है वेन डायग्राम चल ही रहा है और ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब हम जो हमारा टॉपिक है आज टाइप 3 का मैथमेटिकल वेन डायग्राम, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो भी है अभी जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले उसका बेसिक समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे ये टाइप 3 के अंदर डिमांड करता है। ओके, इसके बाद जब ये सारे टाइप हम समझ लेंगे, करने का तरीका समझ लेंगे, देन पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, और इसके अंदर पीवाईक्यूज इसी टाइप से सबसे ज्यादा यूपीएससी ने पूछ रखे हैं 2013 के बाद में, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आए इसी टॉपिक से आ रखे हैं। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, वो मैं खुद कराने वाला हूं आपको। तो इसके अंदर सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, ओके, समझते हैं क्या कह रहा है। तो ये चीज समझने से पहले देखो एक चीज आप समझ लो, अगर 2 सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा ये वाला वेन डायग्राम बनेगा सम का। ओके, ये वाला सम वाला, ठीक है। अगर वो पूछेगा आपसे 3 सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपका वेन डायग्राम ये वाला बनेगा सम वाला, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर 2 सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इस टाइप का वेन डायग्राम बनाते हैं, अगर 3 सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है
तो इस टाइप का वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम सेट थ्योरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें उस पर नहीं जाना है, क्योंकि इस तरीके से हमारे इजिली सॉल्व हो जाएंगे, तो हमें वहां फंसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आप समझ लें। और 3 सब्जेक्ट बेस से ज्यादा के क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा भी नहीं। आप इन क्वेश्चन को परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें वहां पर भी नहीं जाना है। ओके, हमें इस जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके से सॉल्व करना है, वेन डायग्राम के तरीके से इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इनने क्या रखा है, हिंदी में 60% हमारे छात्र। देखो ये चीज मैंने शॉर्ट में लैंग्वेज लिख दी है ताकि हमें बस समझ में आ जाए क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। इसकी डिटेल लैंग्वेज जो देगा वो इस तरह से देगा कि हिंदी में जो 60% विद्यार्थी पास हो गए या फेल हो गए या फिर हिंदी बोल पाते हैं 60% स्टूडेंट, इस टाइप से आपको लैंग्वेज बनाकर देगा। तो ये चीज ध्यान रख लेना आप। यहाँ पे जो पूछेगा आपसे हमेशा, या तो ये पूछेगा फेल हो गए हैं, ठीक है, या पूछेगा पास है, ठीक है, या फिर पूछेगा बोलते हैं, यानी कि इतने % छात्र हिंदी बोलते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन की डिमांड हमारा ये करने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम समझने से पहले क्या काम करते हैं, ये समझते हैं। यहाँ पे हिंदी कितना दे रखा पहले उतार लो। हिंदी में कितने % स्टूडेंट पास हो रहे हैं हमारे, 60%, ये क्वेश्चन में कह रखा है। ओके, इसके बाद मैथ में कितने % बच्चे पास हो रहे हैं, मैथ में देखो ये हो रहे हैं आपके 70%, ठीक है। इसके बाद कह रहा है आपसे हिंदी और मैथ में 30% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, यानी कि हिंदी एंड मैथ में कितने % बच्चे पास हो रहे हैं आपके, 30%, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस बात पर हमें फोकस देना है। ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि ओनली हिंदी में कितने % बच्चे पास हुए और ओनली मैथ में कितने % बच्चे पास हुए। तो देखो ये चीज सबसे पहले आप यहां पर देख लो कि ये कितने सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। देखो 2 सब्जेक्ट दे रखे, एक हिंदी दे रखा है, एक मैथ दे रखा है, इसके अलावा कोई तीसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो एक बात तो क्लियर होगी, हम वेन डायग्राम जो यहाँ पर बनाने वाले हैं ये वाला बनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वेन डायग्राम बना लो आप। देखो ये बन गया आपका वेन डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा वाला पार्ट है, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है हमारा जो हिंदी और मैथ वाला, यानी कि ये वाला, यानी कि हिंदी और मैथ में कितने % बच्चे पास हुए, हिंदी एंड मैथ में ये हो गए आपके 30% बच्चे पास, ठीक है। ये हमारी क्या है पूरी, यानी कि ये पूरी की अगर बात कर रहा हूं तो ये पूरा जो है आपका ये वाला सर्किल होगा। इस चीज को ध्यान रखना आप, ये वाला, ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा, ये हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है मैथ में कितने %, 70%। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी, ये वाला, इतना, ये वाला जो सर्किल है पूरा, ये क्या है, हिंदी में कितने % बच्चे पास हुए, 60%। ये हमें गिवन दे रखा है। ये कह रहा है हिंदी में जो बच्चे पास हुए पूरे 60% और मैथ में जो पास हुए आपके 70%, और हिंदी और मैथ में जो पास हो रहे हैं 30%। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो यहां पर ये आपसे कहना चाह रहा है कि टोटल जो हिंदी में पास हुए हैं आपके वो 60%, मैथ में जो पास हुए 70%, और कॉमन जो पास हुए हैं आपके ये हुए हैं आपके 30%। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको अच्छी तरह से समझो। देखो ये वो बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, हिंदी और मैथ में। तो अगर हम दूसरी लैंग्वेज में इसको पढ़े, हिंदी में कितने % बच्चे पास हुए, तो इसका कहने का मतलब ये 60% में वो बच्चे भी होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, यानी कि 30% वो बच्चे हैं हिंदी के अंदर 60% में से जो दोनों में पास हुए हैं। ओके, अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है आपकी कि भाई ओनली हिंदी में ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये आप समझ लो, यानी कि ये वाला पोर्शन, मैं फिर से इसको और अच्छी तरह समझाता हूं। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला आप समझो इसको, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या कहलाएगा, ये वाला, ये कहलाएगा आपका ओनली हिंदी, यानी कि ओनली हिंदी। ये वाला जो पोर्शन कहला रहा है क्या कहला रहा है, ओनली हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने % बच्चे पास हुए ये हमसे पूछ रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है, देखो अब समझो फिर से दोबारा से, ये कोई अलग कलर लेता हूं। देखो ये वाला जो पोर्शन है, अब ये वाला, ठीक है, ये आपका कहलाएगा ओनली मैथ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन कहला रहा है ये कहला रहा है ओनली मैथ। तो ये पूछ रहा है कितने % बच्चे पास हुए। देखो अब इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका ये है, पूरे कितने हैं आपके 60%, इसमें से सब्ट्रैक्ट कितने करेंगे, ये वाले 30% कर देंगे। तो जब आप 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां बचेगा 30%, यानी कि ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास हुए आपके 30%। ओके, इसी तरह से हम जो निकालेंगे अगला वो निकालेंगे ये वाला ओनली मैथ वाला। तो ओनली मैथ वाला ये वाला पोर्शन होगा। तो ये वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे, 70% में से कितने % सब्ट्रैक्ट कर दें जो दोनों में पास है, यानी कि हिंदी और मैथ के अंदर। तो 70 में से जब 30% सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा 40%।
तो ओनली मैथ में कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 40%। तो अब आंसर देख लो, आपका ये देखा नहीं देखा, देखो ओनली हिंदी में जो पास हुए आपके 30%, ये रहे। ओके, ओनली मैथ में जो बच्चे पास हुए आपके 40%, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन की आपकी डिमांड करेगा कि कह देगा आपसे हिंदी में और मैथ में इतने बच्चे पास हो रहे हैं, हिंदी मैथ में आप कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो पूछ लेगा ओनली हिंदी में बताओ, ओनली मैथ में बचाओ बताओ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो टोटल दे रखा है आपके पास 500, यानी कि टी बराबर यहां पे लिख लेते हैं, कितना दे रखा है टोटल 500। ओके, इसी के साथ कह रहा है मैथ में जो बच्चे पास हुए कितने हुए 400। ओके, इसी तरह से इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, इनने कहा 300, गिवन दे रखा है। अब ये हमसे ये पूछना चाह रहा है भाई मैथ एंड इंग्लिश इसमें कितने बच्चे पास होंगे। इसी तरह से आपसे ये पूछना चाह रहा है ओनली मैथ में कितने परसेंट बच्चे पास होंगे, ये पूछना चाह रहा है। और क्या पूछना चाह रहा है, और पूछना चाह रहा है आपके ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास होंगे। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन की यहाँ पे डिमांड कर रहा है। तो ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप ये समझो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक तो मैथ की बात हो रही है, एक इंग्लिश की बात हो रही है, कोई तीसरा सब्जेक्ट दे रखा है नहीं दे रखा। तो यहाँ पर जो हम फिगर बनाएंगे कौन सा वाला बनाएंगे, वेन डायग्राम का ये वाला बनाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पे आप बना लीजिए वेन डायग्राम, ये रहा। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंग्लिश, यहाँ पे दे रखा है कितने 300 बच्चे। ये हमारा क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका मैथ, ये कितने बच्चे दे रखे हैं 400 बच्चे। ठीक है, मैथ में 400 बच्चे। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, टोटल टोटल कितने बच्चे दे रखे हैं आपके 500। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो अभी क्वेश्चन कराया था इससे पहले वहां पे टोटल नहीं दे रखा, तो यहाँ पे टोटल कितने दे रखे हैं आपके 500 बच्चे। ओके, और यहाँ पर मैथ में कितने बच्चे दे रखे हैं 400, और इंग्लिश में कितने दे रखे हैं आपके 300। तो 400 300 मिला के देखो आप कितने हो गए 700। जबकि वो कह रहा है टोटल, टोटल का मतलब क्या होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन ए वाला और बी वाला और सी वाला, इन तीनों का टोटल, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए हमारे पास 500 होना चाहिए, ये गिवन दे रखा है। तो ये एक्स्ट्रा कौन से होंगे, तो ये एक्स्ट्रा कॉमन वाले होंगे। तो कॉमन वाला जो पार्ट होगा हम कैसे निकालेंगे, आपके पास जो दे रखा है ये मैथ का इंग्लिश का, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 700, 400 300 700। 700 में से क्या करो, जो आपके टोटल दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ गया 200। तो 200 कौन सा कॉमन पार्ट आ गया हमारा, ये वाला आ गया। तो ये कौन सा वाला पार्ट होगा, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, यानी कि मैथ और इंग्लिश में जो बच्चे पास हो रहे हैं कॉमन, कितने बच्चे पास हो रहे हैं आपके 200। ये चीज हमसे निकल कर आ गई। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ओनली मैथ में कितने होंगे, ओनली इंग्लिश में कितने होंगे। तो ओनली मैथ वाले कौन से हो गए, ये वाले हो गए। देखो ओनली मैथ वाले, फिर से आप समझो, ओनली मैथ वाले जो बच्चे होंगे आपके ये वाले होंगे, ये वाले। ओके, ये वाले बच्चे। इसी तरह से अगर वो पूछेगा आपसे ओनली इंग्लिश वाले, तो ओनली इंग्लिश वाले कौन से होंगे, ये वाले होंगे, ये वाले बच्चे। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ओनली मैथ वाले निकालने हैं। तो 400 में से क्या करो 200 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया 200। ठीक है, इसी तरह से ओनली इंग्लिश वाला निकालेंगे नहीं, तो 300 में से कितने सब्ट्रैक्ट कर दो आप 200, तो ये आ गया 100। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो बचा, जो कॉमन वाला पार्ट है वो कौन सा होगा, देखो कॉमन वाला पार्ट ये बचा, ये। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है जिसमें कॉमन बच्चे हैं। तो कौन से वाले बच्चे हैं कॉमन वाले, मैथ और इंग्लिश वाले, तो वो रहे आपके 200 ये। तो सबसे पहले जो पूछा था मैथ इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए 200, तो देखो 200 आ गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखो आप, इसके बाद क्या पूछ रखा हमसे, ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए, तो मैथ में कितने बच्चे पास हुए आपके 200, तो ये रहा आपका 200 आंसर। ठीक है, इसी तरह से वो पूछ रहा है इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, तो इंग्लिश में बच्चे पास हुए 100, तो ये रहा आपका 100। तो इसका राइट आंसर आ गया 200 200 और 100। तो इसी तरह से हम ये जो हमसे डिमांड करेगा क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह से पूछ ले, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सारा मैं क्या कर रहा हूं, इन क्वेश्चन को पहले थोड़ा इजी ले रहा हूं और धीरे धीरे टफ की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। यानी कि पहले बहुत इजी क्वेश्चन आप समझ लो, जब वो समझ जाओगे तो उससे अगले स्टेज पर जाएंगे। इसी तरह से मैं आज क्या कर रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको कोई एग्जाम्पल लेकर। इसके बाद जब ये कर लोगे आप तो पीवाईक्यूज कराएंगे, उससे क्या होगा आपको पीवाईक्यूज बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे बात कर रहा है मैथ में कितने बच्चे पास हुए 30, इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं 50, और हिंदी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं 80। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट की बात चल रही है देख लो, 3, एक मैथ एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मैथ का जो 3 कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, यानी कि 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, वो फिगर बना लेते हैं। ओके, वो फिगर बना लेते हैं जिससे ये हो हमें समझ में आ जाए।
तो दूसरा वाला सर्किल हमने ये बना लिया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा सर्किल बनाते हैं, तो तीसरा सर्किल जो बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशनें दे रखी है वो लिख लेते हैं। दो देखो यहाँ पे पहले क्या दे रखा, मैथ, तो मैथ में कितने बच्चे पास हुए, 30। ये हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा, गिवन दे रखा। इसी तरह से इंग्लिश, इसको मान लिया मैंने, इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, 50। इसी तरह से अगला हिंदी, हिंदी में कितने बच्चे पास बता रहा है आपके, 80 बता रहा है, ओके। अब इसके अंदर जो बात कह रहा है, देखो अब इनने क्या कहा, मैथ और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में 5 बच्चे और 15 बच्चे पास हो रहे हैं, हिंदी मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 10। अब ये जो दे रखा सबसे पहले हम इस पर नजर रखेंगे, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक बच्चा पास हो रहा है। तो तीनों कॉमन कहां पर होगा, आप ये इस चीज को समझो, तीनों का कॉमन कहां पर होगा, हमें ये चीज क्लियर करनी है। देखो तीनों सर्किल के अंदर सबसे कॉमन पार्ट कौन सा होगा, देखो इस वाले सर्किल में चलो, फिर इस वाले में चलो आप, ठीक है, फिर इसमें चलो, तो ये वाला जो पार्ट है ये कह रहा है यहाँ पे एक बच्चा पास हुआ है। ये देखो आपका तीनों से कवर होना नहीं हो रहा, तीनों सर्किल से ये वाला पोर्शन कवर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, ये वाला मैंने कर दिया। इसके बाद देखा मैथ और इंग्लिश में, मैथ इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 5। तो मैथ इंग्लिश वाला पोर्शन कहां, देखो मैथ ये रहा, इंग्लिश ये रहा, तो इसका कॉमन पार्ट ये वाला हो गया आपका पूरा, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये कॉमन पार्ट हो गया पूरा मैथ इंग्लिश का। यहाँ पे कितने बच्चे पास बता रहा है आपके, 5 बता रहा है, बट ऑलरेडी यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर 5 में से जब एक जाएगा यहाँ पर बचेंगे आपके 4, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, आपका कह रहा है इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश हिंदी कहाँ है, इंग्लिश तो आपका ये रहा और आपका हिंदी ये रहा, तो इसका कॉमन पार्ट कौन सा होगा, आप देखोगे इसका कॉमन पार्ट जो होगा आपका ये वाला होगा। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ इसको अच्छी तरह से, देखो इसका कॉमन पार्ट जो होगा किसका, इंग्लिश और हिंदी का, ये वाला होगा, ये वाला कॉमन पार्ट होगा, देखो ये वाला। देखो इन्हीं दो सर्किल की तो बात चल रही है, इस वाले की और इस वाले सर्किल की बात चल रही है, तो इसका कॉमन पार्ट यही तो हो गया आपका, हाँ यही हो गया। तो इसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी में, 15, बट यहाँ पर एक ऑलरेडी है, तो 15 में से एक गए, आपके कितने बच्चे, 14। देखो ये जो कह रहा है ना, इंग्लिश और हिंदी टोटल कह रहा है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में टोटल कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ये चीज समझ लेना, इसलिए मैं एक सेपरेट कर रहा हूं यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, वो आपका कह रहा है हिंदी और मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 10। अब हिंदी और मैथ कहाँ है आपका, मैथ ये रहा, हिंदी ये रहा, इसका कॉमन वाला पार्ट कौन सा होगा, मैथ और हिंदी का। तो देखो फिर इसको सर्किल से समझो, देखो ये रहा, एक तो हमें ये वाला सर्किल कवर करना, कौन सा वाला, ये वाला सर्किल, ठीक है, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, ओके। अब इसका कॉमन पार्ट क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक हो गया आपका, ठीक है। यहां पे कितने बच्चे पास हो रहे हैं आपके, मैथ और हिंदी के, ये रखे हैं आपके 10, ओके 10, बट एक यहां पर मेंशन है, तो यहां पर कितना बचेगा, 10 में से एक गए, यहां पर बचे आपके 9, ठीक है। इसी तरह से ये चारों निकल कर आ गए। अब क्या करेंगे, हमें टोटल मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि टोटल ये वाला जो पूरा सर्किल है इसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं आपके, टोटल 30, बट ऑलरेडी कितने बच्चे पास हो चुके हैं यहाँ पर कॉमन वाले, 9 और 1 10 और 4 14, 30 में से 14 गए, कितने बचे आपके, 16, ठीक है। 30 में से आप 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 16 बचोगे, 16 बचेंगे। 16 ये कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो ओनली मैथ में पास हो रहे हैं, ओनली मैथ में। देखो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये यहां से लेके यहां तक ओनली, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यानी कि ये और ये, यानी कि ये वाला, ये ओनली मैथ का हो गया इसके अंदर का पोर्शन। इसी तरह से वो आपसे पूछेगा इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या, पूरा इंग्लिश वाला सर्किल ये रहा, ठीक है। इस 50 में से 4 और 1 5 और 4, ये सब टोटल जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर दो 50 में, तो देखो 14 और 1 15, 15 और 4 19, 50 में से 19 गए तो कितने बच्चा, 31। तो 31 वो बच्चे हैं जो ओनली इंग्लिश में पास हो रहे हैं। ये जो 50 दे रखा है ये टोटल इंग्लिश में पास हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में भी पास होंगे। अगर पूछेगा आपसे ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं आपके 31, ओके। इसी तरह से ये पूछेगा आपसे हिंदी में टोटल कितने बच्चे पास हो रहे हैं, अब हिंदी का आप समझ गए होंगे, पूरा सर्किल है ये वाला हिंदी वाला, तो टोटल हिंदी में 80 बच्चे पास हुए। पूछेगा आपसे ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी के अंदर कितने बच्चे पास होंगे, इस 80 में से ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो 9 और 1 10 और 14 कितने होगा, 24। अब 80 में से आप 24 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितने बचेंगे, देखो 80 में से आप 24 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे कितने हो गए, 10 6, यहाँ पे कितने बचे, 5 56, यानी कि आपके हिंदी में टोटल जो बच्चे पास हुए वो कितने हुए, 56। अब आंसर की डिमांड देख लो, हमारी क्वेश्चन की डिमांड देख लो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखो सबसे पहले उसने पूछा हमसे, ये बताओ ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास हुए, तो ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास हुए, देखो ओनली हिंदी, हिंदी वाला कहां गया, ये रहा, तो ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास हुए आपके, 56, ठीक है 56, ठीक है। इसके बाद जो देखना हमें, क्या देखना, ओनली हिंदी के बाद में, ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं आपके, 56। इसके बाद आप देख लो, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है टोटल, टोटल यानी कि टोटल कितने बच्चे पास हुए, तो टोटल क्या करेंगे वो मैं अभी निकाल के दिखा रहा हूं।
पहले अब ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए ये पूछना चाह रहा। तो ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए, ये हुए 16। तो ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए आपके 16। ठीक है, इसी तरह से पूछ रहा है ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए। तो इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए आपके, देखो इंग्लिश में 31। ठीक है 31। तो ये आंसर किस किस के निकल कर आ गए हमारे पास में, टोटल अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूं। जो आंसर निकल कर आया, ओनली हिंदी का निकल कर आया, ठीक है, ओनली मैथ का निकल कर आया, ओनली इंग्लिश का निकल कर आया। तो ये आया 56, 16, 31। ओके, यहाँ पर 56 होगा, ठीक है, आंसर गलत दे रखा है। इसके बाद में ओनली मैथ, ये यहाँ पर आपका 16 होगा, ठीक है, ये गलत दे रखा है, और यहाँ पर 31 होगा। ठीक है, अब टोटल देखते हैं हमारा टोटल 131 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल निकालने का तरीका क्या है। देखो पहला जो सर्किल है, आप ये देखो, पहला ये सर्किल है, ये वाला पूरा, इसमें टोटल कितने बच्चे पास हो रहे थे आपके 80। ठीक है, तो ये यूज हो गया। 80 के अलावा हमारे पास कितने बच रहे हैं, अगर मैं इस सर्किल को, हिंदी वाले सर्किल को ढक लूं पूरी तरह से, तो ये तो टोटल हमारे कितने हैं 80। ठीक है, अगर इन सबको आपस में जोड़ोगे तब भी ये 80 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 80 कर लिया। 80 में क्या करो, 31 जोड़ो, 4 जोड़ो, 16 जोड़ो, और देखो 131 आ रहा नहीं आ रहा है। तो 80 के अंदर क्या करा, 80 के अंदर 31 जोड़ लिया, ठीक है, 16 जोड़ा और 4 जोड़ा। अब देखो कितना आ रहा है, देखो 6 और 1 7, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1। ठीक है, ओके, 3 और 1 4, 8 4 12 और 1 13, 131। तो ये तो सही आ गया, हमारा टोटल 131 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 56, 131, 16 और 31। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब ये समझ लो टोटल एक बार कैसे निकालेंगे। टोटल निकालने का तरीका ये है, ये पूरा सर्किल ले लिया सबसे पहले हमने, ये कितने बच्चे पास हो रहे हैं टोटल। तो पूरे सर्किल में ऑलरेडी पहले गिवन दे रखे थे हमारे पास 80 हैं। अब बचे कितने टोटल पास निकालने के लिए, एक तो ये वाले बच्चे बचे, एक ये वाले बचे और एक ये वाले बचे। तो 80 में क्या करा हमने, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, तो टोटल आ गया हमारा 131। तो टोटल आया 131, तो हमारे टोटल बच्चे कितने पास हो गए हमारे यहाँ पर 131। अगर ओनली हिंदी की बात करेगा तो ओनली हिंदी में जो बच्चे पास हो रहे हैं वही पास हो रहे हैं आपके 56। इसी तरह से ओनली इंग्लिश में बात करेगा तो ओनली इंग्लिश में जो बच्चे पास हो रहे हैं 31। अगर ओनली मैथ की बात करेगा तो ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, टोटल 16। अगर पूछ ले वो आपसे इंग्लिश में टोटल कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी गिवन दे रखा 50 बच्चे पास हो रहे हैं। बट यहाँ पर टोटल में और ओनली में, ठीक है, फर्क समझ लेना। अगर वो बात कर रहा है कि हिंदी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि वो टोटल हिंदी की बात कर रहा है। अगर पूछ रहा है ओनली हिंदी में, तो वो ऐसे बच्चे पूछ रहा है जो सिर्फ हिंदी में पास हो रहे हैं और सब्जेक्टों में हमारे पास नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है हिंदी में 400 बच्चे, इंग्लिश में 200 बच्चे, रीजनिंग में 250 बच्चे। हिंदी इंग्लिश में 50, इंग्लिश रीजनिंग में 25, रीजनिंग और हिंदी में 75 बच्चे पास हो रहे हैं, और तीनों सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हो रहे हैं कितने हो रहे हैं 20। और टोटल पूछ रहा है हमसे, टोटल निकालो इसका। ठीक है, टोटल निकालेंगे, खाली यहाँ पर जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने समझ लिया यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग, हमारे 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पे सर्किल हम कैसा बनाएंगे, सबसे पहले 3 वाला, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा ले लेते हैं कोई, ठीक है, एक ये आ गया आपका। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे। अब तीनों सब्जेक्टों को ड्रॉ कर लो। देखो पहला हिंदी में कितने दे रखा आपका 400। ओके, अब यहाँ पे मान लो इंग्लिश, इंग्लिश में कितना दे रखा आपका 200। ठीक है, और रीजनिंग में हमारा कितना दे रखा है आपका, रीजनिंग में दे रखा 250। इतने बच्चे पास हो रहे हैं। अब इसके बाद जो हम स्टेप अपने लेके चलते हैं, सबसे जो तीनों का कॉमन पार्ट है कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे कितने बच्चे पास हो रहे हैं आपके 20। तो यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ओके, अब 20 यहाँ पे दे रखा है। अब क्या करते हैं, अब देखो हिंदी और इंग्लिश दे रहा है, हिंदी इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं 50। तो हिंदी इंग्लिश कहां पर है, देखो पहले हिंदी यहाँ लिखना था, सॉरी ये हिंदी है आपका, हिंदी में 400, इंग्लिश में 200 और रीजनिंग में 250। तो अब पूछ रहा है हिंदी इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं 50। तो हिंदी इंग्लिश का जो कॉमन पोर्शन है कौन सा होगा, हिंदी आपका ये रहा, इंग्लिश ये रहा, यानी कि ये वाले दो जो सर्किल हैं, ठीक है, ये वाले सर्किल आप फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। कौन सा वाले सर्किल, हिंदी इंग्लिश। देखो हिंदी का तो ये वाला पूरा रहा, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कौन सा है, इंग्लिश का कौन सा पोर्शन होगा इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला। तो इसका कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, ये कॉमन पार्ट हो गया किसका, हिंदी का और इंग्लिश का। इसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं 50। तो ये कह रहा है टोटल हिंदी इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं हमारे 50। तो हिंदी इंग्लिश का पोर्शन ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो 20 बच्चे तो पहले ऑलरेडी फिल कर दिए, तो 50 में से जब 20 जाएंगे यहाँ पे बचेंगे 30। ठीक है, तो दोनों में देखो जोड़ लो, 30 और 20 50। तो टोटल हिंदी इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं 50। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 रखा, डायरेक्ट 50 नहीं रखा। अगर वो कह देता ओनली हिंदी इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, वो किसकी बात कर रहा है, ओनली हिंदी की, ओनली इंग्लिश की, तो यहाँ 50 ही रख देते, क्योंकि यहाँ पर और सब्जेक्ट
हमें इन्वॉल्व नहीं करना था, रीजनिंग क्या करना था, इन्वॉल्व नहीं करना था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 50 लिखते हैं। तो आप वर्ड समझना, ओनली अगर लगा रहा है तो हमें किस तरह से यूज करना है, और खाली हिंदी इंग्लिश लिख रहा है तो हमें किस तरह से यूज करना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका इंग्लिश और रीजनिंग में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 25। इंग्लिश रीजनिंग कहाँ है, देखो इंग्लिश ये रहा, रीजनिंग ये रहा। अब इन दोनों का सर्किल का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है आपका। इंग्लिश रीजनिंग का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है। ओके, तो यहाँ पर कितने बच्चे पास हो रहे हैं इंग्लिश रीजनिंग में, 25। ऑलरेडी यहाँ पे 20 दे रखा है, तो 25 में 20 का यानी कि यहाँ पर 5 बच्चे पास हो रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, रीजनिंग और हिंदी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो रीजनिंग आपका ये रहा और हिंदी ये रहा, इसमें कितने बच्चे पास हो रहे हैं आपके 75 यानी कि 75 बच्चे। तो ऑलरेडी यहाँ पर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। इसका कॉमन पोर्शन जो होगा हिंदी का और रीजनिंग का ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन है जो हिंदी को और रीजनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 75। 20 ऑलरेडी दे रखे हैं, 75 में से आपके 20 जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 55। ओके, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर ये टोटल बच्चे 50, टोटल इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, टोटल रीजनिंग में कितने पास हो रहे हैं, टोटल हिंदी में कितने पास हो रहे हैं। अब निकालना है हमें खाली ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में कितने रखे हैं, 200। ओनली इंग्लिश का पोर्शन कौन सा वाला है, ये वाला पोर्शन है। ओनली इंग्लिश का जो पोर्शन है कौन सा वाला है, फिर से समझ लो आप इसको अच्छी तरह से। देखो ओनली इंग्लिश वाला जो हमारे पास पोर्शन है, देखो ये वाला है, ये वाला, ये, ठीक है, ये, ठीक है, और ये वाला पोर्शन है ओनली इंग्लिश का। तो क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास रखा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सर्किल तो इंग्लिश का पूरा ये वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश की बात करेंगे तो जो मैंने इस कलर से ड्रॉ कर रखा वो ये वाला है। तो 200 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, 30 और 20 और 5 यानी कि 55। 200 में से जब हम 55 निकाल देंगे तो यहां पर हमारा बचेगा 145। ओके, देखो 30 और 20 और 5, 55, 200 में से 55 जाएंगे बचेगा 145। इसी तरह से क्या करना है, हमें रीजनिंग का निकालना है। तो रीजनिंग कितना है यहाँ पे 250। 250 में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 55, 5 और 20। देखो 55 और 5 60, 60 और 20 80। 250 में से 80 घटा दो तो यहाँ पे बचेगा 170। ओके नहीं, देखो 250 में से अगर 250 में से 80 सब्ट्रैक्ट करना हमें, 0, 7, 1, 170। इसी तरह से ये वाला ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो 400 में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें, 30, 20 और 55। तो यहाँ पे 30 और 20 50, 50 और 55 105। अब क्या करना है, 400 में से 105 घटाना है, तो कितना बचेगा ये 295। ये बचा आपका 295, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको देखो अच्छी तरह से। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टोटल बताओ, टोटल बताना हमें, टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल क्या ऐसे निकालेंगे, पहले एक सर्किल को हम पूरा हाइड कर लेंगे, उसमें देखेंगे टोटल कितने बच्चे पास हो रहे हैं। यानी कि ये पूरा टोटल जो है हिंदी में कितने बच्चे पास हो रहे थे आपके, ये गिवन दे रखा 400, ठीक है। कितने, 400, 400, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करना है, इन 400 में टोटल बच्चे पास निकालने हैं ना हमें। तो ये होगा 400, 400 के अलावा कितना बचा, 145 बचा, 5 बचा और 170 बचा। तो ये सब ऐड कर दो इसके अंदर। 400 के अंदर क्या करना है, 170 ऐड करना है, इसके बाद में 145 ऐड करना है, और कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है। अब इन सबको ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल बच्चे पास हो गए। देखो कितने हो गए, 0 0, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, ठीक है। 7 4 11 और 1 12, ठीक है, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 720। देखो 720 आपका आंसर दे रखा, नहीं दे रखा है, 720 आपका गिवन आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टोटल बच्चे पास। अगर पूछ लेता भाई ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास होंगे, तो ओनली इंग्लिश में पास हो रहे हैं कितने, 155, वो सॉरी 145। अगर पूछ लेता ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं 295। अगर वो पूछ लेता आपसे ओनली रीजनिंग में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 170। ओके, अगर वो पूछ लेता कि तीनों में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो तीनों में कितने बच्चे पास हो रहे हैं आपके 20। ये ऑलरेडी गिवन दे रखा है। देखो तीनों में जो पास हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 20 दे रखा है। तो ये इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अब क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पढ़ो कि क्या क्या हमारा गिवन दे रखा है। ओके, देखो मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 400। इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 200। फिजिक्स में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 100। तो एक चीज तो समझ में आ गई, सब्जेक्ट कितने दे रखे हैं, 3। तो पहले 3 क्या कर लो, सर्किल ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ठीक है। 1, ठीक है, 2, ठीक है। पहले 3 सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, देन उसके बाद कोई हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर जो गिवन दे रखा है कॉमन वाला कौन सा है, मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन वाला फिल करते हैं। तो जो तीनों में पास हो रहे हैं वो ये रहे आपके। कितने बच्चे पास हो रहे हैं हमारे, 20। तो यानी कि यहाँ पर कितने बच्चे पास हो रहे हैं, यहाँ पर ये जो बच्चे पास हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, ये हो रहे हैं आपके 20 बच्चे पास, ठीक है।
यहां पर मैथ में कितने गिवन दे रखे हैं 400, मैथ में कितने दे रखे हैं 400, इसके बाद इंग्लिश में कितने दे रखे हैं आपके 200, ठीक है, इसके बाद फिजिक्स में कितने दे रखे हैं आपको 100, ठीक है। तो पहले देखो इन क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है, पहले सबको क्या कर लो अलग अलग ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहां पर मैथ का मैंने कर लिया 400, इंग्लिश का आपका 200 और फिजिक्स का आपका 100। इसके बाद जो कंडीशन दे रखी है इंग्लिश और वो सॉरी फिजिक्स और मैथ इंग्लिश, तो फिजिक्स और इंग्लिश कहां पर है पहले देख लो, फिजिक्स ये रहा, इंग्लिश ये रहा, तो फिजिक्स इंग्लिश का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ये चीज एकदम से समझ में आ जानी चाहिए। देखो इंग्लिश और फिजिक्स का कॉमन पार्ट ये वाला होगा, ये वाला, ओके। 20 ऑलरेडी यहाँ पर दे रखे थे, तीनों में जो पास दे रखे हैं। अब यहाँ पर हमें जो दे रखा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, यहाँ पे क्या कह रहा है फिजिक्स और इंग्लिश में कितने बच्चे पास है 50, यानी कि फिजिक्स इंग्लिश में टोटल 50 बच्चे पास है। तो यहाँ पे 20 ऑलरेडी गिवन दे रखे हैं, 50 में से 20 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 30 बच्चे ये पास हो गए फिजिक्स और इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंग्लिश और मैथ में कितने बच्चे पास है 75। इंग्लिश और मैथ कहां पर है हमारा, इंग्लिश ये रहा और मैथ ये रहा, यहाँ पर कितने बच्चे पास है आपके 75। अब 75, अब इंग्लिश मैथ का जो पोर्शन है कौन सा वाला होगा, देखो ये वाला होगा, ठीक है, इंग्लिश मैथ का जो पोर्शन होगा ये वाला होगा। अब यहाँ पे 20 तो ऑलरेडी दे रखे हैं तीनों में जो पास है, अब हमें यहाँ पर इंग्लिश और मैथ में कितने रखे 75। अब 75 में से 20 घटा दोगे तो बचेगा ये 55, ये बचे हमारे कितने 55, ओके। इसी तरह से अब याला देखते हैं मैथ और फिजिक्स का। मैथ फिजिक्स में कितने बच्चे पास है आपके 30 बच्चे पास है। मैथ फिजिक्स में कितने बच्चे पास दे रखे हैं आपके 30 बच्चे पास दे रखे हैं मैथ फिजिक्स के अंदर। मैथ फिजिक्स का जो पोर्शन होगा कॉमन वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। 20 हमारे पास ऑलरेडी गिवन दे रखे हैं। अब यहाँ पर कितने बच्चे पास है मैथ फिजिक्स में 30 में से 20 घटा दो, यहाँ पे बचेंगे आपके 10, ओके। यानी कि मैथ और फिजिक्स में कितने बच्चे पास है आपके 20 और 10 30, अगर ठीक है ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम सेपरेट निकाल लेंगे, यानी कि ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास है, ओनली फिजिक्स में, ओनली मैथ में। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास होंगे तो 200 में से क्या करेंगे ये सेपरेट कर देंगे, तो 30 और 20 50, 50 और 55 कितने हो गए आपके 105, 105 में 200 में से 105 जाएंगे तो ये बचे हमारे 95, ओके। इसी तरह से फिजिक्स, ओनली फिजिक्स में कितने बच्चे पास होंगे तो 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 100 में से ये इसका टोटल, तो यहाँ पे 20 दे रखा है, 20 और 10 30 और 30 और 30 60, 100 में से 60 जाएंगे ये बचेंगे हमारे 40, ओके। इसी तरह से ओनली मैथ में कितने बच्चे पास होंगे, यहाँ पे मैथ में कितने बच्चे दे रखे हैं आपके 400, 400 में से क्या सेपरेट करना है 20 और 10 30 और 55, यानी कि कितना होगा 85, 400 में से 85 घटा दो तो ये बचेगा आपका 315। तो ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए आपके 315। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि टोटल कितने बच्चे पास हुए। जो क्वेश्चन की जो डिमांड है पहले टोटल की है, तो पहले हम क्या करते हैं टोटल ही निकाल लेते हैं। तो ये पूछ रहा है हमसे टोटल कितने बच्चे पास हुए। देखो पहला जो इसका डिमांड है क्वेश्चन की वो है टोटल पास। तो टोटल पास कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं फिर से। देखो टोटल जो पास है किस तरह से निकालेंगे हम, देखो 400 तो ये हो गए, इस वाले सर्किल के 400 तो ये हो गए आपके, मैं पहले ही बता चुका हूँ 400 तो ये हो गए, ठीक है। 400 बच्चे तो ये पास हो गए, 400 में क्या करो 95 जोड़ दो, 30 जोड़ दो, 40 जोड़ दो, तो ये हमारे जो आ जाएंगे कितना आ जाएंगे टोटल पास बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है किसकी चल रही है, पास की चल रही है, ओके। तो ये 400 में क्या करना है हमें, 400 में 95 जोड़ना है। देखो 400 में क्या करना है 95 जोड़ना है, और कितना जोड़ना है 30 जोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा और जो जोड़ना है आपको 40, इन सबका टोटल कर लो। तो यहां पर हो गया 5, ठीक है, 9 और 3 12, 12 4 16, ठीक है, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, तो 565। तो टोटल बच्चे कितने पास हुए आपके 565, ठीक है। टोटल बच्चे कितने पास हुए आपके 565, एक आंसर तो निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फेल्ड ऑन ऑल सब्जेक्ट, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कमाल की बात देखो, इसने कंडीशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखी है वो दे रखी है सारी पास वाली, यानी कि सब सब्जेक्ट में बच्चे पास हो रहे हैं। आंसर में क्या वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फेल्ड बच्चे पूछ रहा है। तो देखो इसको यही समझना होता है, अगर हमारे पास पास या फेल की कंडीशन दे रखी है, पास की दे रखी हो या फेल की दे रखी हो, तो उससे हम अपोजिट वाली भी निकाल सकते हैं। अगर जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें पास वाली दे रखी है, हम फेल वाली भी कंडीशन अपनी क्या करेंगे निकालेंगे। तो अब देखो फेल वाली निकालते हैं। तो यहां पर टोटल बच्चे जो पास हुए आपके कितने पास हुए 565, यानी कि यहां पर मैं लिख दूं टी बराबर कितना आ गया 565, यानी कि टोटल जो बच्चे पास हुए आपके कितने बच्चे पास हुए 565, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, ओके। अब यहां पे जो समझने की बात है फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, ये पूछना चाह रहा है हमसे सारे सब्जेक्ट में कितने पास हुए, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए। देखो हमारे पास टोटल पास हो रहे हैं कितने 565, अब हमें फेल निकालने हैं फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर ये समझो, ऑल सब्जेक्ट का मतलब है कि तीनों में फेल, फिजिक्स में ही फेल,
मैथ में भी फेल और इंग्लिश में भी फेल, तीनों में कितने बच्चे फेल हो गए ये पूछना चाह रहा हमसे। तो तीनों बच्चों को फेल करने के लिए कैसे निकालेंगे, तो इसका एक तरीका होता है, अगर हम निकालना चाह रहे हैं इसे फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, ये निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट निकालने के लिए जो हमारे पास गिवन दे रखा टोटल, टोटल में से माइनस कर देंगे जो हमारे पास निकल कर आया टोटल पास बच्चे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना रखा, देखो 600 दे रखा है, ठीक है। तो टोटल कितना दे रखा है 600, 600 में से क्या करो, टोटल पास हमारे पास कितने बच्चे हैं 565, 565 जब 600 में से 565 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 35। तो यहां पर जो फेल्ड आए, फेल्ड बच्चा आए किसमें, ऑल सब्जेक्ट में, वो आए आपके 35, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यानी कि हमने क्या करा अभी तक, टोटल पास बच्चे निकाल लिए 565 आ गए, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहां पर अगर टोटल पास होना है, देखो यहां पे पास और फेल का मतलब समझो, टोटल पास का मतलब है कि अगर वो एक सब्जेक्ट में ही पास है तो वो हमारा पास है, अगर 2 सब्जेक्ट में ही पास है तो वो हमारा पास है, अगर 3 सब्जेक्ट में ही पास है तो वो हमारा पास में इंक्लूड होगा। तो वो सारे बच्चे टोटल जो पास हो रहे हैं वो हो रहा है हमारे 565। यहां पर पूछ रहा है फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट का मतलब है कि वो सारे बच्चे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल्ड हुए वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 35 बच्चे, ओके। यानी कि जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तीनों सब्जेक्ट का मतलब आपका मैथ से, इंग्लिश से और फिजिक्स में, इन तीनों सब्जेक्ट में फेल्ड होने वाले जो बच्चे हैं वो हमारे कितने हैं, आपके हैं 35, ठीक है। अगर वो पूछ लेता यहाँ पे फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट की जगह टोटल फेल्ड बच्चे पूछ लेता तो वो क्वेश्चन हमारा अलग हो जाता। तो अगले जो क्वेश्चन दे रखा है ये पूछ रहा है हमसे अगला, टोटल फेल्ड, टोटल फेल्ड कितने होंगे ये पूछना चाह रहा है। ये फेल्ड जो निकाले मैंने किस में निकाले, ऑल सब्जेक्ट, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के अंदर, मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर, फिजिक्स के अंदर। अब अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है टोटल फेल्ड, टोटल फेल्ड का मतलब ये है यानी कि अगर वो बच्चा एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो फेल माना जाएगा, अगर 2 में फेल है तो वो फेल माना जाएगा, 3 में फेल है तो 3 में वो भी फेल माना जाएगा। तो टोटल पूछ रहा है हमारे टोटल फेल्ड कितने होंगे, तो टोटल फेल्ड निकालने का क्या तरीका है, तो जो हमारे बच्चे टोटल फेल्ड निकालने, मतलब टोटल बच्चे फेल निकालना चाह रहे हैं हम, तो उसका तरीका क्या है, जो हमारे टोटल सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फिर ये समझो कि टोटल बच्चे जो पास हो रहे हैं वो कितने पास हो रहे हैं, देखो टोटल जो बच्चे पास हो रहे हैं तो यानी कि तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने थे 20, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारा गिवन दे रखा है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में हमारे पास होने वाले बच्चे कितने 20। तो हमें क्या निकालना है, टोटल फेल्ड निकालना है। तो टोटल फेल्ड निकालने का तरीका क्या होगा, जो हमारे पास टोटल दे रखा है, यानी कि 600 दे रखा है, इस 600 में से क्या करो, वो बच्चे कर दो जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रखे हैं। तो यहां पर हमारा कितना बच्चा 580, तो 580 वो बच्चे हैं जो टोटल फेल्ड है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आप अच्छी तरह से समझो। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि टोटल पास कितने बच्चे होंगे तो वो कौन से बच्चे हैं, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट पूछ रहा है तो वो कौन से बच्चे होंगे, टोटल फेल्ड पूछ रहा है तो वो कौन से बच्चे होंगे। मैं इन तीनों अगले जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉम्बिनेशन बताता हूं, ठीक है। देखो आप समझो कॉम्बिनेशन ऑफ फेल क्या होता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ पास एंड फेल, ठीक है। मान लो आपके पास 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, मैथ दे रखा है, ठीक है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। अब इसके हमारे कॉम्बिनेशन हमारे क्या बन सकते हैं इस बात को समझो। मान लो कोई बच्चा हमारा मैथ में पास है तो इसका मतलब यह है कि वो हिंदी और इंग्लिश में हमारा क्या होगा, फेल होगा। इसी तरह से मान लो कोई बच्चा हिंदी में पास है तो इसका मतलब है कि वो इंग्लिश में और मैथ में फेल होगा। इसी तरह से मान लो कोई बच्चा इंग्लिश में पास दे रखा है तो इसका मतलब है डेट्स मीन मैथ में और हिंदी में वो बच्चा फेल होगा। इसी तरह से कोई बच्चा मैथ में और हिंदी में पास है, इसका मतलब है कि वो इंग्लिश में क्या होगा, हमारा बच्चा फेल होगा। इसी तरह से कोई बच्चा हिंदी और इंग्लिश में पास दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा क्या होगा, हमारा मैथ्स में फेल होगा। इसी तरह से एक कंडीशन और बना देता है कि वो कोई बच्चा मैथ्स में पास है और इंग्लिश में पास है, तो डेट्स मीन कि वो बच्चा क्या होगा, हमारा हिंदी फेल होगा, ओके। इसी तरह से कितनी कंडीशन होंगी, 6। अब हो सकता है कि जो बच्चे दे रखे तीनों सब्जेक्ट में पास हो, ओके। इसी तरह से मान लो ये कंडीशन दे दे कि जो बच्चा है तीनों में फेल दे दे, ठीक है, तीनों फेल दे दे, ये भी कंडीशन हमारी बन सकती है। तो इस तरह से ये हमारी कॉम्बिनेशन जो बनेंगे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में समझने की बात है, ये समझो, देखो यहां से लेके आपका पूरा जो दे रखा है ये टोटल दे रखा है, यानी कि जो बच्चे आपको गिवन दे रखे हैं 600, ये वो बच्चे हैं, ठीक है, 600, ओके। अगर इसी तरह से पूछे कि फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, फेल इन ऑल सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट में जो हमारे बच्चे फेल होंगे वो कितने होंगे, टोटल देखो 4 चीज आपसे पूछेगा, एक तो टोटल पूछेगा या गिवन दे देगा, ठीक है, फिर पूछेगा आपसे टोटल पास कितने हुए, ठीक है, टोटल बच्चे पास कितने हुए,
तीसरा पूछेगा फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट ये पूछेगा आपसे, ओके ये पूछेगा। चौथा ये पूछ सकता है आपसे टोटल फेल्ड कितने होंगे, टोटल फेल्ड कितने होंगे, यानी कि टोटल बच्चे कितने फेल्ड होंगे, ठीक है। तो टोटल फेल्ड का मतलब क्या है, यानी कि इस सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हुए इसको हटा के, यानी कि जो सारे सब्जेक्ट में पास है इन सबको हटा दो, इसके अलावा जितना बचेगा आपके पास, ये है आपके पास फेल्ड, टोटल फेल्ड, ये है क्या है आपका टोटल फेल्ड बच्चे। ये कितने आपको गिवन दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको, जो भी आपका आंसर निकल कर आया होगा, ठीक है। जितने तीनों सब्जेक्ट में पास बच्चे हो रहे थे, कितने बच्चे पास हो रहे थे आप देखो, तीनों में जो पास हो रहे थे यहाँ पे 20 हो रहे थे, तो टोटल फेल्ड कितना निकल कर आया 580। तो ये पास वाले हटा के जो है, ये जितने बाकी बचे टोटल फेल्ड, ये बचे हमारे कितने 580, ठीक है, यानी कि ये वाले हटा के। इसी तरह से ये वाली कंडीशन समझ में आ गई, ये वाली समझ में आ गई, ठीक है, टोटल फेल्ड समझ में आ गई। अब पूछे फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे हमारे फेल होंगे, जो ऐसे बच्चे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है। तो ऐसे बच्चे कौन से हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं, देखो वो रहे ये वाले, ठीक है, ये रहे। तो ऐसे बच्चे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है वो कितने दे रखे थे आपके 35, तो यानी कि ये होंगे वो वाले बच्चे। तो आपको इस तरह से इन कॉम्बिनेशन से सारे कंडीशन समझ लेनी है, जिससे क्या होगा क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। अब वापस आते हैं जो हमारा क्वेश्चन बच रहा था। अब बाकी क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बना लूं जिससे ही क्वेश्चन को आपको समझा पाऊं। ओके ओके, ये हमारे कितने दे रखे थे 20। देखो अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा फेल्ड ओनली इन इंग्लिश और मैथ, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है जो बच्चा है इंग्लिश में और मैथ में हमारा क्या दे रखा है, फेल दे रखा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में और मैथ में फेल है तो डेट्स मीन क्या है, जो फिजिक्स तीसरा सब्जेक्ट दे रखा है उसमें पास होगा वो बच्चा। तो फिजिक्स में पास होने वाले जो ओनली यहाँ पे एक वर्ड और यूज करना है, ओनली वाला। अगर कोई हमारा क्या कर रहा है इसमें फेल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दे रखा है देखो फेल्ड ओनली इन इंग्लिश और मैथ, जो बच्चे इंग्लिश में मैथ में फेल होंगे वो ओनली किस में पास होंगे, फिजिक्स में। तो ऐसे बच्चे निकालने जो क्या हो हमारे इंग्लिश में और मैथ में पास फेल है, तो इसका मतलब यह है कि फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे, ओनली फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे कितने होंगे। तो फिजिक्स मैंने कहां पर लिया था आपका, ये लिया। फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे कितने दे रखे 40, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 40, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये समझना है कि हमें पास से फेल्ड वाली कंडीशन निकालनी है। तो वो निकालने का तरीका क्या है कि हम कन्वर्ट कर लेंगे, अगर हमारे पास फेल्ड पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे पास वाले निकालेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, ओनली 40, दैट्स मीन क्या है इंग्लिश में मैथ में फेल होने वाले बच्चे 40 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है फेल्ड ओनली इन फिजिक्स, ये पूछना चाह रहा है कि फेल्ड ओनली इन फिजिक्स। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ये जो कहना चाह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे फेल्ड ओनली इन फिजिक्स, तो वो कहना चाह रहा है जो हमारे पास सब्जेक्ट है पहले फिजिक्स है, एक तो फिजिक्स सब्जेक्ट है, एक मैथ है और एक इंग्लिश है, एक मैथ है और एक इंग्लिश है, ठीक है। तो वो कह रहा है फिजिक्स में क्या है बच्चा फेल्ड है, ओनली फिजिक्स में फेल है, दैट्स मीन वो बच्चा मैथ में भी पास होगा और वो बच्चा क्या होगा ओनली हमारा इंग्लिश में पास होगा। तो ऐसे बच्चे हमें निकालने हैं जो मैथ और इंग्लिश में क्या हो ओनली पास हो। तो मैथ इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने होंगे, तो मैथ इंग्लिश कहाँ है, देखो मैथ ये रहा इंग्लिश ये रहा, तो मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले देखो बच्चे 55 है, 55 में 20 इंक्लूड नहीं कर रहा है। अगर आप 20 इंक्लूड कर लोगे तो इसमें पास होने वाला बच्चा फिजिक्स का भी आ जाएगा। तो हमें क्या करना सिर्फ 55 ये लेना है, यानी कि ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन में कितने बच्चे हमारे 55, तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा फेल्ड ओनली इन फिजिक्स का, इसका मतलब है 55 बच्चे पास हुए, ठीक है। ओके ये निकाल लिया हमने इस तरह से। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दे रखा है फेल्ड ओनली इन इंग्लिश और मैथ। देखो फेल्ड ओनली इन इंग्लिश और फिजिक्स में क्या हो रहा है बच्चा फेल हो रहा है, दैट्स मीन इंग्लिश फिजिक्स के अलावा एक सब्जेक्ट क्या दे रखा मैथ, यानी कि वो बच्चा क्या होगा मैथ में पास होगा, ठीक है, मैथ में क्या होगा पास होगा। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है इंग्लिश में ओनली, पहले लगा दिया ओनली इंग्लिश एंड फिजिक्स में क्या है बच्चा फेल है, ये इंग्लिश में फिजिक्स में फेल होगा, दैट्स मीन ये बच्चा क्या होगा मैथ में हमारा क्या होगा पास, ओनली मैथ में क्या होगा पास होगा। तो ओनली मैथ में पास होने वाले बच्चे कितने दे रखे हैं 315, तो ये इसका आंसर हो गया 315, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यानी क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा कंडीशन दे देगा, फिर ये कंडीशन आपसे पूछेगा कि फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट कितना होगा, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में फेल पूछ लेगा, ठीक है, टोटल फेल्ड पूछ लेगा, टोटल पास पूछ लेगा, या फिर तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे पूछ लेगा। तो ये वो तरीका है जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर टोटल जो कितना दे रखा है 800 बच्चे दे रखे हैं, सब्जेक्ट कितने दे रखे हैं मैथ दे रखा है, दे रखा है हिंदी दे रखा है। इसमें कॉमन वाला पार्ट कौन सा है सबसे पहले देख लो, ये रहा, ठीक है, ये रहा कॉमन वाला पार्ट, बाकी सब बाद में फिल कर लेंगे और देख लेंगे हमसे पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट के लिए पहले 3 सर्किल बना लिए हमने,
3 सर्किल बना लिए सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया, 3 सब्जेक्ट की अगर बात करेगा तो हम सर्किल किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे सर्किल आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 800, ठीक है, ये यहां लिख लिया। इसके बाद मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 200, ठीक है। इसके बाद जो रीजनिंग में बच्चे पास हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 150। इसके बाद हिंदी में जो पास हो रहे हैं बच्चे कितने हो रहे हैं, 300, ठीक है। ये सब हमें गिवन दे रखा है। इसके बाद देखा हमने तीनों में जो पास बच्चे हैं, ठीक है, ये पास है फेल है, मैंने क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। ये पास वाली कंडीशन से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके जो पीवाईक्यूज है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। तो तीनों सब्जेक्ट में जो पास है, यानी कि रीजनिंग में, हिंदी में, मैथ में जो बच्चे पास है, कितने बच्चे पास है आपके, 10, यानी कि वो बच्चे हैं जो 10 यहां पर पास है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन वो गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, मैथ और रीजनिंग में कितने बच्चे पास हैं, 50। मैथ और रीजनिंग में कितने बच्चे पास हैं हमारे, 50। तो मैथ रीजनिंग कहां पर, ये देखो पहले, देखो मैथ ये रहा, ठीक है, रीजनिंग ये रहा, यहां पर कितने बच्चे पास है, 50, यानी कि मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, काफी बार समझा चुका हूं, ये पूरा हो गया। बट यहाँ पे 10 गिवन दे रखा है, 50 में 10 घटा दो, यानी कि ये बच्चा हमारा 40, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में कितने बच्चे हो गए हमारे, 50 है, यहाँ पे 40 लिखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये कह रहा है हिंदी में और मैथ में कितने बच्चे पास है, 20। अब हिंदी और मैथ कहां पर है, देखो हिंदी ये रहा, मैथ ये रहा। हिंदी और मैथ में कितने बच्चे पास करा रहा है, ये हिंदी और मैथ में 20, ठीक है, हिंदी और मैथ में। तो हिंदी मैथ का सर्किल हम ये बना लेंगे, ये वाला आ जाएगा, इसमें 10 इंक्लूड आ रहा है। तो क्या करेंगे, कितने बच्चे पास है, 20, 20 में से 10 गए, यहाँ पर भी 10 बचे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे पास यही है जो मैं बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट वाला। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये कह रहा ओनली रीजनिंग और हिंदी में जो बच्चे पास है कितने, 30। तो पहले सबसे पहले रीजनिंग और हिंदी ढूंढो, कहां है, रीजनिंग आपका ये रहा, हिंदी ये रहा, ठीक है। अब सर्किल देखो, हिंदी और रीजनिंग का ये रहा पूरा, ये रहा तुम्हारा रीजनिंग वाला। अब इसको हम बना लेते हैं एक, कौन सा वाला, रीजनिंग वाला, ये रहा। तो ठीक है, इसका कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये तो आपको दिख रहा होगा आसानी से, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखो इसका रीजनिंग का और हिंदी का कॉमन पार्ट है ये वाला, ठीक है, ओके, ये तो डेट्स क्लियर। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ओनली जो हिंदी और रीजनिंग में पास है वो कितने, 30। तो हिंदी रीजनिंग का जो पोर्शन है ये पूरा है। बट अगर वो कहता ओनली वर्ड यूज नहीं करता, वो पूछता हिंदी और रीजनिंग में जो पास है, तो ये सब्ट्रैक्ट करते। बट वो कह रहा है हिंदी और रीजनिंग, यानी कि हिंदी और रीजनिंग वाला ये वाला पार्ट है, कितने पास दे रखे, 30। यहाँ पे 30 का 30 लिखेंगे, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो कहता खाली हिंदी और रीजनिंग, यानी कि टोटल कह देता हिंदी रीजनिंग के साथ किसी और सब्जेक्ट में पास हो सकता है, तब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनने क्या करा, ओनली वर्ड का यूज कर दिया, यानी कि हिंदी और रीजनिंग में। तो ओनली हिंदी और रीजनिंग में जो बच्चे पास हो रहे हैं वो ये वाले होंगे, ठीक है, ये वाले, खाली ये वाले, ठीक है, ये वाले नहीं होंगे, ठीक है। इसमें पास होने में मैथ भी पास वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये हो गया पूरा। इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन की सारी कंडीशन हमने लिखनी है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास है वो निकाल लेते हैं। तो 300 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो गिवन दे रखा है वो कर दो। तो 30, 40, 50, 300 में से 250 बच्चे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से 100, ये कितना देखा है रीजनिंग में, 150, 150 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना, 40, ठीक है, 50, 80, 150 में 80 का ये बचे 70। इसी तरह से मैथ्स, ओनली मैथ्स में जो बच्चे पास हो रहे हैं वो कितने हैं, देखो 40 और 10, 50, 60, 200 में 60 घटा दो, बचे 140, यानी कि ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए, 140। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे, ये पूछ रहा है टोटल पास। तो टोटल पास निकालते हैं सबसे पहले। टोटल पास कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया, किसी एक सर्किल को ढक लो जो सबसे ज्यादा डिजिट का हो, ठीक है, उसको ढक लो जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो हिंदी वाले की है, तो हिंदी में कितने बच्चे पास हुए, 300। 300 में कितना ऐड करना है, 70, 40, 140। तो 140, ठीक है, 70 और के साथ में क्या करना है, 40, ठीक है। इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। देखो 7, 4, 11, 4, 15 के 5, हासिल लगा 1, ठीक है, 550। तो टोटल जो बच्चे पास हुए हमारे, कितने बच्चे पास हुए, जो टोटल बच्चे पास हुए वो हो गए हमारे 550। ये निकल कर आ गया टी बराबर 550। तो इसको मैं लिख देता हूं सही से, ठीक है। ये जो टोटल निकल कर आया हमारा, कितना निकल कर आया, टी बराबर 550, यानी कि 550 हमारे क्या हो गए, बच्चे पास हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये पूछ रहा है फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि ऑल सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल होंगे, ये पूछना चाह रहा है। यानी कि ऑल सब्जेक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ऑल सब्जेक्ट का मतलब ये है टोटल फेल नहीं है, ये तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे पूछ रहा है। तो तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे कैसे निकालते हैं, यहां पे हम निकालते हैं फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। इससे क्या करते हैं, टोटल कितना दे रखा आपके पास, 800। 800 में से टोटल पास घटा दो, टोटल पास कितना, 550, ठीक है। 800 में से 550 घट जाएंगे, 250। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। अब पूछ रहा है टोटल फेल्ड कितने होंगे, टोटल फेल्ड कैसे निकालते हैं,
देखो टोटल फील्ड निकालने का तरीका क्या है, टोटल फील्ड निकालने का तरीका क्या है, टोटल फील्ड निकालने का तरीका यह है कि वो बच्चे हमारे सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, यानी कि जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ये गिवन दे रखा है 10 बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है। तो 600 में से क्या करो, 600 या 800, सॉरी 800, 800 में से क्या कर लो, टोटल में से क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 790। तो ये आ गए हमारे टोटल फेल्ड बच्चे, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है वो भी इसमें आ गया, 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है वो भी इसमें आ गया, 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है वो भी इसमें आ गया। तो टोटल फेल्ड, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, इन कंडीशन को अच्छी तरह से समझ लेना, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना इसके अंदर। टोटल फेल्ड का मतलब क्या होता है, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज हमारी क्लियर हो गई। अब वो पूछ रहा है फेल्ड इन ओनली इन हिंदी, तो फेल्ड इन ओनली इन हिंदी में कितने बच्चे पास हैं। देखो यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे कितने थे, 300, और ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास है, 250, ठीक है। ओनली हिंदी में कितने बच्चे पास है हमारे, 250, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर गलत दे रखा है, ओनली हिंदी में जो बच्चे पास होंगे, फेल्ड ओनली इन हिंदी, अरे सॉरी, ये पास वाली नहीं पूछ रहा है, फेल्ड वाली कंडीशन पूछ रहा है। देखो हमें जो गिवन दे रखा है वो पास का दे रखा है, ये फेल्ड वाली कंडीशन पूछ रहा है, तो ये दूसरी तरीके से करेंगे। तो अभी हमारे जो मोटे तौर पर आंसर निकल के आया, ये तीनों निकल के आया, एक टोटल पास वाला, एक फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, एक टोटल फेल्ड वाला। अब निकालेंगे फेल्ड ओनली इन हिंदी। तो इसको करने के लिए थोड़ा सारा मैं स्पेस बना लेता हूं, जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, या फिर आप करो ये भी नहीं समझते हैं। देखो इनने क्या फेल्ड ओनली इन हिंदी, तो तीनों सब्जेक्ट निकलो हिंदी, ठीक है। हिंदी के बाद मैथ दे रखा है और रीजनिंग दे रखा है, तो इसमें क्या है, हिंदी में क्या है, बच्चा फेल है, तो इसका मतलब क्या है, ये वो बच्चा मैथ में पास होगा, रीजनिंग में पास होगा, ठीक है। तो ओनली मैथ, यहाँ पे देखो ओनली का भी यूज कर दिया, ओनली फेल्ड ओनली इन हिंदी। तो अगर कोई बच्चा हिंदी में फेल है तो डेट्स मीन वो बच्चा क्या होगा, मैथ में और रीजनिंग में हमारा पास होगा। तो ओनली मैथ और रीजनिंग में पास होने वाले बच्चे देखो कितने हैं, तो मैथ ये रहा, रीजनिंग ये रहा, इसमें पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 40, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फेल्ड ओनली इन रीजनिंग। फेल्ड ओनली इन रीजनिंग का मतलब क्या, फेल्ड ओनली इन रीजनिंग यानी कि तीनों सब्जेक्ट लिख लो फिर से, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी। काय में कर रहा है हमारा, फेल्ड ओनली इन रीजनिंग। अगर कोई बच्चा रीजनिंग में फेल है, डेट्स मीन वो बच्चा मैथ में पास होगा, हिंदी में पास होगा, वो बच्चा ओनली मैथ और हिंदी में पास होगा। तो ऐसा बच्चा ढूंढना है हमें जो मैथ और हिंदी दोनों में पास हो। तो मैथ और हिंदी में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, देखो ये रहा मैथ, ये रहा हिंदी, ओनली इसमें मैथ और हिंदी पास होने वाले बच्चे 10। अगर वो ओनली वर्ड यूज नहीं करता तो 10 में ये 10 भी जुड़ जाते, ठीक है। तो मैथ और हिंदी में पास होने वाले बच्चे कितने हो गए आपके, 10। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह से पूछ रहा फेल्ड ओनली इन मैथ और हिंदी, यानी कि फेल्ड ओनली मैथ इन हिंदी, ये पूछना चाह रहा है मैथ और हिंदी में हमारे क्या है, बच्चे फेल हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि वो बच्चा क्या होगा, रीजनिंग में हमारा क्या होगा, ओनली पास होगा, वो बच्चा ओनली क्या होगा, रीजनिंग में पास होगा। तो रीजनिंग में पास होने वाला बच्चा कितने हैं हमारे पास, ये हमारे 70, ठीक है, ये हमारे 70। तो इसका आंसर हो गया 70, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करने बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, बस इसकी अप्रोच समझ लो। अगर फेल्ड इन ऑल कह रहा है किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। टोटल फेल्ड कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, पास कह रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। टोटल पास कह रहा है इसका मतलब क्या है, या पास इन ऑल सब्जेक्ट कह रहा है इसका मतलब क्या है। तो बस यही कंडीशन है समझनी है, इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। इसने क्या क्या रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है टोटल 900, फेल्ड इन मैथ 300, इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे पास लेके कर रहे थे, यानी कि वो बच्चे क्या मैथ में पास है। अब यहाँ पे उल्टा दे रखा है, यानी कि यहाँ पे सारी फेल वाली कंडीशन दे रखी है, बट आपसे आंसर के अंदर पास्ट वाली निकलवाएगा। तो ठीक है, सेम उसी तरीके से बस उल्टा कर देंगे, उसका करने का तरीका वही है, इसको कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पर आपका गिवन दे रखा है टोटल कितना दे रखा है, टोटल आपका दे रखा है 900, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कितने दे रखे हैं, एक मैथ दे रखा है, एक इंग्लिश दे रखा है, एक फिजिक्स दे रखा है। तो पहले 3 सर्किल ड्रॉ कर लो, एक मैथ का, ठीक है, इसके बाद में एक दूसरे सब्जेक्ट का, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ कर लो तीसरे सब्जेक्ट का, ठीक है, तीसरे सब्जेक्ट का, ठीक है, ये आ गया। अब डिजिट जो दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। मैथ में कितने बच्चे दे रखे हैं आपके 300, ठीक है, इसके साथ में इंग्लिश में कितने बच्चे दे रखे हैं आपके 200, इसी के साथ में फिजिक्स में कितने बच्चे दे रखे हैं आपको 200, ठीक है। ये तीनों कंडीशन हमें दे रखी है। इसके बाद जो टोटल वाली कंडीशन है वो देख लो, ये रहा, यानी कि मैथ में, फिजिक्स में, इंग्लिश में बच्चे फेल होने वाले कितने, 5। ये 5 बच्चे हैं ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। इसके अलावा ओनली इंग्लिश और फिजिक्स में बच्चे कितने फेल हो रहे हैं, 60। अब इंग्लिश और फिजिक्स कहां पर है, देखो इंग्लिश ये रहा, फिजिक्स ये रहा। देखो ओनली की बात कर रहा है तो ओनली का मतलब है यहाँ पर ये वाले बच्चे हैं, इसमें सब 60 में से 5 नहीं घटाएंगे, ठीक है। ये ओनली इंग्लिश और फिजिक्स की बात कर रहा है। अगर खाली इंग्लिश फिजिक्स की बात करता तो ये 5 सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि 5 बच्चे ऐसे हैं
जो हमारे साथ में मैथ में भी फेल होंगे, बट यहाँ पर बात कर रहा है ओनली इंग्लिश की, फिजिक्स की, तो यहाँ पे 60 ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अगली कंडीशन दे रखी है फिजिक्स और मैथ में कितने बच्चे पास है, 70। फिजिक्स और मैथ कहां पर है, देखो फिजिक्स से आपका ये रहा, मैथ ये रहा, इसमें कितने बच्चे पास है, 70। यहाँ पे ओनली का वर्ड यूज नहीं करा, तो 70 में से क्या करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65, 65 आ जाएगा। अगली कंडीशन दे रखी है ओनली मैथ और इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं, 50। ओनली कितने, किस में, मैथ और इंग्लिश, तो मैथ और इंग्लिश में कितने बच्चे फेल है, 50। तो यहाँ 50 के 50 एज इट इज कर देंगे, क्योंकि इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज कर रखा है। अगर ओनली नहीं करता, ओनली का मतलब ये है कि वो मैथ और इंग्लिश की बात कर रहा है, वो मैथ और इंग्लिश की बात कर रहा है, यानी कि मैथ और इंग्लिश में पास फेल होने वाले कितने बच्चे, 50 हमारे पास गिवन दे रखे। अब क्या करेंगे, ये सारी कंडीशन हमारी फिल कर दी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ओनली फिजिक्स में फेल होने वाले बच्चे निकालते हैं। तो 200 में से कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये हो गया 60, ये 65, 65, 65, 130, 200 में से 130 गए, ये बचे 70। ओके, इसी तरह से इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे कितने होंगे, 200 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ये कितना हो गया, 60, 110, 115, 200 में से 115 क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 85, ये आ गया आपका 85। ठीक है, इसी तरह से ओनली मैथ में फेल होने वाले बच्चे कितने होंगे, 300 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना हमें, देखो ये कितना हो गया, 65 और 5 70, 70 में 30 जोड़ोगे 120। अब 380 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर लो, 380 तो बचा आपका 180। ठीक है, ये चीज आप देख लेना, कैलकुलेशन गलत हो जाए तो इसको देख लेना, वैसे होगी नहीं, जनरली अगर हो जाए बात लगे। देखो इसका मतलब है 70, 70 में हमने 50 जोड़े, ये हो गए 70, 50 जोड़े 120, 300 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये बच्चा हमारा 180। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो ओनली मैथ में फेल है। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी है, अब देखते हैं। ये पूछ रहा टोटल फेल्ड कितने हैं, तो टोटल फेल्ड निकालते हैं सबसे पहले। तो टोटल फेल्ड निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। देखो इसमें ओनली फेल्ड वाली कंडीशन दे रखी है, तो सारी एक सर्किल हमने हाइट कर लिया। इसमें टोटल फेल्ड बच्चे कितने दे रखे हमारे पास, 300। अब 300 में क्या ऐड करेंगे, 85, 60, 70, यही तो ऐड करना है, 85, 60 और 70। अब इन सबको क्या करो, ऐड कर लो, ये टोटल फील्ड आ जाएंगे, 5 आ गए। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 7 21। ठीक है, हासिल लगे 2, ये आ गए आपके 515। तो ये 515 बच्चे वो हैं जो टोटल फेल है। ठीक है, ये टोटल फेल बच्चे हमारे कितने आ गए, 515। टोटल फेल कितने बच्चे आ गए हमारे, 515। टोटल फेल कितने थे हमारे, 515। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूं। देखो टोटल फेल हमारे आ गए 515। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो क्या है, फेल है, टोटल फेल्ड। अब इसके बाद जो क्वेश्चन कह रखा है, क्या दे रखा है, ये तो हमें निकल कर आ गया। हो सकता है कि इस कंडीशन में टोटल पास टोटल फेल्ड नहीं पूछे आपसे, बट आपको ये जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने के, जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड होगी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है पास्ड ओनली इन फिजिक्स। ठीक है, तो वो पूछ रहा है पास्ड ओनली इन फिजिक्स। देखो इसका मतलब ये है, देखो इस क्वेश्चन को समझो। पहला वो कह रहा है फिजिक्स में क्या है, पास है बच्चा। इसका मतलब क्या हो गया, वो बच्चा मैथ में और इंग्लिश में क्या होगा, फेल होगा। देखो यहां पे ओनली वर्ड का यूज करा है, पास्ड ओनली इन फिजिक्स, ओनली इन फिजिक्स, यानी कि कोई बच्चा अगर फिजिक्स में ओनली पास है तो दैट्स मीन वो बच्चा मैथ इंग्लिश में क्या होगा, ओनली फेल होगा। तो ऐसे बच्चे निकालने हैं जो मैथ और इंग्लिश में क्या हो, हमारे फेल हो। तो मैथ इंग्लिश कहां पर है, ये रहा हमारा। मैथ इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे कितने रखे हमारे पास, 50। ठीक है, 50 दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, क्या कहते हैं, पास ओनली इन मैथ। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन करा हमने किसका करा, फिजिक्स में पास है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 50। ठीक है, इसी तरह से पूछ रहा है पास्ड ओनली इन मैथ। इसका मतलब है कोई बच्चा अगर मैथ में पास है दैट्स मीन वो बच्चा क्या होगा, फिजिक्स में और इंग्लिश में क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, फिजिक्स में इंग्लिश में क्या होगा, फेल होगा। तो ओनली फिजिक्स में और इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, तो फिजिक्स ये रहा, इंग्लिश ये रहा। इसमें फेल होने वाले बच्चे कितने रखे हैं, 60। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 60। ठीक है, ये आंसर हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, इसका आंसर हो गया 60। इसी तरह से पूरा पास्ड ओनली इन फिजिक्स एंड मैथ। तो फिजिक्स मैथ में पास है, यानी कोई बच्चा क्या है, फिजिक्स में और मैथ में क्या है, पास है। दैट्स मीन वो बच्चा ओनली, अगर कोई बच्चा ओनली फिजिक्स और मैथ में पास है तो वो बच्चा क्या होगा, रीजनिंग में ओनली फेल होगा। तो रीजनिंग में ओनली फेल होने वाले बच्चे कितने दे रखे हैं, देखो रीजनिंग का दे रखा है हमारे पास। रीजनिंग इसमें कहां दे रखा है, मैंने गड़बड़ी कर दिया, फिजिक्स ये रीजनिंग दे रखा था दोस्तों, क्या दे रखा था, इंग्लिश फिजिक्स मैथ। ठीक है, इंग्लिश फिजिक्स मैथ। तो यहां पर जो बात चल रही है फिजिक्स, फिजिक्स और मैथ। हाँ ठीक है, तो फिजिक्स मैथ, तो यहाँ फिजिक्स मैथ के अलावा इंग्लिश बचा। हाँ, तो इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे, फेल होने वाले बच्चे कितने होंगे, इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे कितने होंगे, देखो टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे हमारे पास 85। तो इसका आंसर क्या हो गया, 85। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये हो गए आपके, देखो तीनों क्वेश्चन हो गए, ये तीनों। इसका दे रखा है पास ओनली मैथ और इंग्लिश।
तो पास्ड ओनली मैथ और इंग्लिश। अगर कोई बच्चा मैथ और इंग्लिश में पास्ड है तो इसका मतलब बच्चा किस में फेल होगा, कौन सा एक सब्जेक्ट बचा, मैथ इंग्लिश, इसके बाद फिजिक्स, यानी कि वो बच्चा क्या होगा, फिजिक्स में फेल होगा, ओनली फिजिक्स में फेल होगा। तो ओनली फिजिक्स में फेल होने वाले बच्चे कौन से हैं इसके अंदर, 70। ठीक है, तो ओनली फिजिक्स में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, 70। तो इसका आंसर हो गया 70। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, ये कहां तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए एक बार देख लेते हैं फिर से। देखो ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गए आपके चारों, ये चारों निकल कर आ गए। अब यहां पर पूछेगा पास इन ऑल सब्जेक्ट, टोटल पास। ठीक है, ये हमें निकालना है। ये अब हमें जो टोटल पास बच्चे निकालने हैं। ठीक है, टोटल पास बच्चे कैसे निकलेगा, जो हमारे पास टोटल दे रखा है यानी कि 900, 900 में से यानी कि जो सब्जेक्ट में पांचों में तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि 895। तो ये वो बच्चे हैं जो क्या है, टोटल पास हैं, यानी कि 895 क्या हो गया, टोटल पास बच्चे हो गए। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद निकालना है हमें पास इन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि पास क्या है, पास इन ऑल सब्जेक्ट यानी कि सारे सब्जेक्टों में पास होने वाले, यानी कि सारे सब्जेक्ट हमारे कौन से हो गए, यानी कि आपका इंग्लिश फिजिक्स और इंग्लिश फिजिक्स मैथ, यानी कि इंग्लिश फिजिक्स में से पास होने वाले। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले। तो कि इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करने के लिए टोटल में से क्या करेंगे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट जो करेंगे, आपने जो अभी निकाला था टोटल फेल, ये सब्ट्रैक्ट कर लो 515, तो ये आ जाएगा आपका 385। ये वो बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्टों में क्या हो रहे हैं, हमारे तीनों सब्जेक्टों में पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे अब जो हमने सॉल्व कर लिए, आपके ये चारों क्वेश्चन हो गए, ये दोनों हो गए। ठीक है, इसके बाद पास ऑल सब्जेक्ट ये मैंने यहां पर करा दिया, गलत लिख दिया है। ठीक है, अब ये तीन बचे, अब इन तीनों को सॉल्व करना हमें। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सारा फोकसली समझना कि जो पीछे मैंने सॉल्व करे थे वहां पे ओनली वर्ड का यूज हो रहा था, यहां पर देखो पास इन ओनली नहीं हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जब ओनली का यूज नहीं हो रहा तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो तरीका मैं बता रहा हूं। इसको मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मैं इसको रफ कर ले रहा हूं। देखो आप क्वेश्चन दे रखा है पास इन मैथ और इंग्लिश। ठीक है, तो पास इन क्या दे रखा है, मैथ और इंग्लिश में, यानी कंडीशन दे रखी है मैथ और इंग्लिश में हमारे पास क्या है, वो पास है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब इसके बाद एक सब्जेक्ट कौन सा बच्चा, फिजिक्स। तो इसमें दो कंडीशन हमारी बन सकती है। ठीक है, अगर कोई बंदा इंग्लिश में और मैथ में हमारा क्या है, पास है, तो इसमें दो कंडीशन कैसे बन सकती है, वो फिजिक्स में पास भी हो सकता है, वो फिजिक्स में क्या है हमारा फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमारी बनेंगी। अगर वो ओनली वर्ड का यूज कर देता तो एक ही कंडीशन बनती, बट उन्होंने ओनली वर्ड का यूज नहीं करा, इसलिए हम पास और फेल दोनों की कंडीशन इंक्लूड करेंगे। अब तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे वो निकाल लेना है। और क्या करते हैं, मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले और फिजिक्स में फेल होने वाले। तो फिजिक्स में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं पहले वो देख लेते हैं। देखो फिजिक्स में कितने बच्चे टोटल फेल हो रहे हैं, 70 फिजिक्स में, तो ये तो आ गया 70। ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे ये मैंने अभी निकाला है 385 होता है ये। तो 370 में क्या कर लो, 385 क्या कर दो, ऐड कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 455। ठीक है, ये आ गया आपका 455, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बट इसको सॉल्व आप करना। वो कह रहा है फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे, यानी कि वो कह रहा है फिजिक्स में क्या है बच्चे, क्या है वो पास है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें ओनली का वर्ड का यूज नहीं हुआ है, तो इसमें कंडीशन कितनी बन सकती है, 4। फिजिक्स के साथ में दो सब्जेक्ट और कौन कौन से आपके पास, इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, इंग्लिश और मैथ। इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, 4 कंडीशन बनेंगी। वो 4 कंडीशन कौन सी होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और इस चारों कंडीशन को आप ऐड कर लोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा फिजिक्स में पास है तो डेट्स मीन वो फिजिक्स में, इंग्लिश में और मैथ में फेल भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो फिजिक्स में पास है तो डेट्स मीन वो इंग्लिश में मैथ में क्या हो सकता है, पास भी हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन इसमें जो होगी वो होगी, वो बच्चा अगर वो फिजिक्स में पास है, ये फिजिक्स में तो गिवन दे रखा है फिजिक्स में क्या है, पास है, वो उनने पहले ही कह रखा है फिजिक्स में पास है, डेट्स मीन वो बच्चा हो सकता है इंग्लिश में पास हो और मैथ में फेल हो। एक कंडीशन ये बन सकती है। एक कंडीशन बन सकती है कि वो बच्चा इंग्लिश में फेल हो, मैथ में पास हो। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू क्या कर देना, आप पुट कर देना। जब इन चारों की वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, और उनको ऐड करोगे तो वो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा इसका 700 निकल कर। अगर आपको नहीं निकल पा रहा तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं इसको भी पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। तो ये वो सारे तरीके थे आपके वेन डायग्राम के जो आपके सॉल्व हो गए। बट इसका एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। अगर वो पूछ रहा है पास्ड इन फिजिक्स, तो पास्ड इन फिजिक्स का मतलब क्या है, पास्ड इन फिजिक्स का मतलब क्या है, पास्ड इन फिजिक्स का मतलब है टोटल में से फेल होने वाली संख्या घटा लो। तो टोटल में से फेल होने वाली संख्या कितनी होगी, टोटल हमारे पास कितना है 900, फिजिक्स में फेल होने वाले कितने हैं 200। अगर आप मतलब पास्ड इन फिजिक्स निकाल रहे हैं तो 900 में से 200 घटा दो 700, आपका तब भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आ जाएगा। आप चारों कंडीशन बना के करो, आपका आंसर तब भी यही 700 निकल कर आएगा। अगर नहीं निकल कर आता कमेंट कर देना, मैं इसको डिटेल में सॉल्व करा दूंगा। और डायरेक्ट भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।